आज पूरा देश उन वीर सपूतों को नम आंखों से याद कर रहा है जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्नाव के शुक्लागंज कोतवाली के निकट सैनिक चौक पर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों, समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माहौल बेहद गमगीन रहा। आंखें नम थी लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीदों का नाम रहेगा, जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लोगों ने कहा कि पुलवामा के वीर जवानों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका त्याग और साहस आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए एकजुट रहेंगे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखेंगे। शुक्लागंज सैनिक चौक से हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट की आगे की रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद उन्नाव के गंगा घाट में। बात करते हैं 14 फरवरी 2019, जब भारत देश ने अपने 40 जवानों को पुलवामा अटैक में खो दिया था। उसके चलते यहाँ पर गंगा घाट में राजधानी मार्ग में नगर पालिका के अध्यक्ष और राज्य अधिकारी द्वारा सैनिक चौक का उद्घाटन करवाया गया था, जिस पर आज विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। जहाँ 14 फरवरी को नवयुवक वैलेंटाइन डे मनाते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, वहीं पर यहाँ पर कई नवयुवक मौजूद हैं जो देश के लिए यह संदेश देते हैं उन युवकों के लिए कि देश से प्यार करो। और वो भी हमारे कुछ सैनिक थे जो देश के ऊपर अपने आजाद हो गए और शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन्हीं को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पत्रकारों का एक संगठन है जनपद उन्नाव में, जिसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमारे पुलवामा अटैक में शहीद हुए लोगों को, जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करी जा रही है। हमारे साथ कई साथी उपस्थित हैं, पत्रकार साथी भी हैं और नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि जी भी हैं, जिनके द्वारा इस सैनिक चौक का अनावरण किया गया था। और देश में शहीद हुए जवानों के विषय में क्या कहना चाहेंगे, हम इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं पुलवामा हमले में शहीद हमारे अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं और आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी अगवाकारी में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। देखिए, भारतीय सेनाओं के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भारत देश के ऊपर जब जब किसी भी मुल्क ने अपनी नजरें तिरछी की हैं तो हमारे देश के जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध रहा हो, फिर सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, फिर पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर घुस के बदला लिया है, हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। जिस तरह से हमारे देश के सैनिक, इवन मैं तो ये कहता हूं कि हमारे देश का एक एक नागरिक जब इस तरह की कोई भी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है तो खुद में एक सैनिक बन के वो विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए तत्पर रहता है और हम सभी लोग उनमें से एक हैं। इस मौके पे मैं एक बार फिर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। भारत माता की जय। हमारे साथ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम गुप्ता जी, इनसे भी बात करते हैं। इनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इनसे पूछते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। आज जर्नलिस्ट प्रेस क्लब एसोसिएशन के तत्वाधान में पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, सभी पत्रकार साथियों के द्वारा।